हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 79 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है बेटा, विज्ञान सब्जेक्ट की, और 29 तारीख की है। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर हमारा चला हुआ है। उम्मीद करती हूँ बेटा इसको सारी वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होंगी क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स हैं, उसी के ऊपर आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछी जाती है। अगर आप उसको अच्छे से समझोगे और याद रखोगे तो आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, मतलब कि जो निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत क्या हैं वो आज हम जानेंगे। हमने कल कौन से जाने थे? साधारण जो सिद्धांत थे, जनरल थे, जो सभी बीमारियों में काम आते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही बीमारी के लिए होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक से ज़रूर करना। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो बेटा यहाँ पर ज्ञान पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी प्रतिरक्षाकरण क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षाकरण क्या होता है बेटा? ज्ञान, हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को, यानी कि इम्यूनिटी जो हमारा सिस्टम है, उसको विभिन्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। तो आप बेटा देख भी रहे हो, कोरोना वायरस के समय पर सभी को ये बोला जाता था अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमें कोई रोग होने की संभावना भी कम होगी। ठीक है, अगर हमारा देखो, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी कि किसी फैमिली के अंदर कोई एक इंसान बच जाता है या कोई सभी इंसान बच जाते, कोई एक बीमार हो जाता है। क्यों? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उसको ये मतलब एक तरीके से बीमारी अपनी चपेट में नहीं ले पाएगी, और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उसी को ले पाएगी। ठीक है, तो रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे कि पोलियो, हेपेटाइटिस, ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही कोरोना का भी अब आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा किस तरीके से बनाया जाता है। रोग विशिष्ट विधियाँ क्या है वो हम जानते हैं, जिनके थ्रू किया जाता है यह रोग निवारण की दूसरी विधि है, जिसमें क्या होता है, टीकाकरण या फिर प्रतिरक्षाकरण शामिल है। दो चीज़ें हैं, प्रतिरक्षाकरण और टीकाकरण शामिल है, लेकिन वो कार्य कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है, यह निम्न प्रकार कार्य करती है। तो ये किस तरीके से कार्य करती है हम वो जानेंगे, लेकिन पहले ये होता क्या है वो जान लेते हैं बेटा इधर से। तो प्रतिरक्षाकरण क्या होती है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षाकरण क्या है? एक प्रक्रिया का नाम है जिसके थ्रू एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से, ठीक है, ध्यान रखना है, टीकाकरण प्रतिरक्षाकरण के अंदर आता है। तो प्रतिरक्षाकरण एक प्रक्रिया का नाम है जिसके अंदर टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, और टीकाकरण के माध्यम से वो विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान हो जाती है, उसी को प्रतिरक्षाकरण कहते हैं। ठीक है, और वह सुरक्षित हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्लाज्मा थेरेपी चली थी, अब बेटा टीकाकरण में वैक्सीनेशन चलेगा। ठीक है, उसको इंग्लिश में वैक्सीनेशन बोलते हैं टीकाकरण को। तो टीकाकरण क्या है? एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना। ठीक है, जैसे अब देख भी रहे होगे बेटा वैक्सीन आ गई है सभी देश में। ठीक है, सभी में तो नहीं आई, हमारे देश में आ गई है और कुछ और भी देशों में आ गई है। तो वो सब क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उसके थ्रू उसको क्या किया जा रहा है? उस वैक्सीन को सभी के शरीर में डाला जा रहा है। ठीक है, टीका, उस टीके के अंदर क्या होता है, वो क्या करता है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई होती है उसके अंदर, जिसमें निष्क्रिय रोगाणु या उसका उत्पाद होता है या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है। अब ये कार्य कैसे करता है ये तो हमें पता चल गया। प्रतिरक्षाकरण के अंदर क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिसके अंदर टीकाकरण किया जाता है, उसके माध्यम से उस विशिष्ट रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है उसको। ठीक है, अब टीकाकरण के अंदर क्या होता है बेटा? टीका लगाया जाता है। ठीक है, टीके में क्या होता है? वो रोगाणु होते हैं जो कि निष्क्रिय होते हैं, मृत होते हैं एक तरीके से, बहुत ही कम मात्रा में। जैसे अब मान लो युद्ध हो रहा है कहीं पर और दूसरी साइड की जो सेना उसका सब 2-4 ही आ रहे हैं मतलब कि सैनिक, और हमारे टुकड़ी है जो उसके बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? वो मर जाएंगे, उनका ज़्यादा असर होगा ही नहीं हम पे। तो इसी तरीके से टीके में वही रोगाणु जिनकी वजह से वो रोग होता है पहले ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं, लेकिन 2-4 ही। ठीक है, जिससे क्या हो? हमारी बॉडी जो है फैमिलियर हो जाती है। ठीक है, तो देखो अब कैसे कार्य करती है ये। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं, यानी कि WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, भारी रोगाणु से लड़ती है। हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो क्या बोला है,
प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता हम उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो कि नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं। ठीक है, उसी तरीके की बचाने के लिए। जैसे आप देखते होंगे जो सैनिक होते हैं युद्ध का अभ्यास करते हैं, वो होता तो है नहीं युद्ध, वो सिर्फ क्या करते हैं उस तरीके की कंडीशन सिचुएशन पैदा करते हैं जो कि सचमुच की नहीं होती, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही हमारी शरीर की भी प्रैक्टिस कराई जाती है इस वैक्सीनेशन के थ्रू। अगर वो वाकई में हो जाए हमें बीमारी, तो वो मतलब कि वो बीमारी हम तक आए ना, हमारा शरीर पहले ही उसके लिए एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कोई अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ क्या करती हैं, फिर लड़ती हैं। कौन सी हैं वो प्रतिरक्षा कोशिकाएं? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, एंड इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बना देती हैं या बन जाती हैं वो, और इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। यह प्रतिरोधकता अगली हर बार असली रोगाणु को लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है। यानी कि जब असली में ऐसा कुछ होता है हमारे शरीर में, अगर उनको लगता है शरीर को, तो वो पहले से ही जो एंटीबॉडी बना रखी थी वो उसको क्या करेंगी? नष्ट कर देंगी, लड़कर हरा देंगी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी क्या होती है बेटा? एंटीबॉडीज जो होती हैं ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि मिसाइल बना दी जाती हैं, तोपें बना दी जाती हैं, जो क्या करती हैं विशेष रूप से उसी मतलब एक टारगेट निशाने के लिए बनाई जाती हैं कि कहाँ तक हमें किसी चीज़ के लिए मार पहुँचानी है। तो ऐसे ही ये एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, रोगाणुओं से। रोगाणु मतलब जो रोग फैलाते हैं, जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है और उन्हें निष्क्रिय कर हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपने क्या समझा बेटा? ये रोग विशिष्ट विधियाँ थी निवारण की, जिसमें अगर कोई एक पर्टिकुलर रोग होता है, जैसे कोरोना वायरस है, उसकी वैक्सीन लगेगी, उसको टीकाकरण बोलते हैं। ठीक है, उस टीकाकरण के माध्यम से हमें प्रतिरक्षाकरण प्राप्त होता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान होती है, या हमारी क्षमता जो है रोगों से लड़ने की वो बढ़ाई जाती है। ठीक है, टीकाकरण के अंदर टीका लगाया जाता है जिसमें क्या होते हैं, या तो उससे मिलते जुलते निष्क्रिय रोगाणु डाले जाते हैं या उसी का कोई अन्य यौगिक डाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, बच्चों को छोटी उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं। अब देखा होगा तुमने, छोटे छोटे बच्चे अगर किसी के घर में होंगे, आप देखते होंगे किसी को 4 महीने पर कोई सा टीका लगता है, किसी को 3 महीने पर कोई सा लगता है। तो वो समय समय पर किस लिए लगाए जाते हैं? उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करने के लिए, जो रोगों से लड़ सके आगे जैसे जैसे वो बड़े होंगे। ठीक है, ताकि वे इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकें और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहें। निम्न रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो देखो बेटा, टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, कुकर खांसी होगी, चेचक हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, पोलियो हो गई, इन सभी के टीके बच्चों को लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में भी कोई छोटा बच्चा है तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उसे ये सभी टीके लग चुके हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, BCG इसका क्या है? बेसिल कैलमेटे-गुरिन। ठीक है, तो ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। तो बेटा ये BCG जो है इसका ट्यूबरक्यूलोसिस का BCG एक टीका है। ओके, तो आपने आज जान लिया कि रोग विशिष्ट विधियों का निवारण कैसे होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो प्रतिरक्षाकरण क्या होता है बेटा? हमने अभी पढ़ा था। आप ये लिखोगे प्रतिरक्षाकरण में यह प्रक्रिया क्या है, विशिष्ट रोगों से लड़ने की और सुरक्षित करती है। ठीक है, ये फर्स्ट का हो जाएगा। उसके बाद बेटा एंटीबॉडी क्या होती है? तो देखो ये एंटीबॉडी क्या होती है, ये आप सारा इसमें लिख दोगे एज इट इज़, लेकिन आपको याद भी करना है। ठीक है, और समझना भी है कंसेप्ट। ना समझ आए तो दोबारा से वीडियो देख लेना। टीकाकरण कैसे काम करता है बेटा? कैसे काम करता है हमने यहाँ जाना था। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है, यह निम्न प्रकार से कार्य करती है। ये पॉइंट लिखोगे आप यहाँ तक दोनों। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो आप क्या लिखोगे? पोलियो, ठीक है, हेपेटाइटिस, चेचक, कोई भी लिख सकते हो इसमें से, TB, डिप्थीरिया, टेटनस, कोई भी आप 4 नाम लिख सकते हो, नहीं तो आप सारे भी लिख लेना, याद रहेंगे आपको। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, और तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।